आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जो है से हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इसको SSY के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसमें जो है से अकाउंट ओपन करवाना सुरक्षित है या नहीं है, इसका निगेटिव पॉइंट क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि निगेटिव पॉइंट हर चीज का यहाँ पे होता है और उसको जानना बेहद ही यहाँ पे आपको जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने जो है से सारा पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है ताकि जो है से मैं आपको आसानी से समझा सकूं। आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत अगर लग रहा है, किसी भी तरह का अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि अगर इस अकाउंट को अगर ओपन करवा लेते हैं तो ओपन करवाने के बाद इसमें कितना पैसा जो है से जमा कर सकते हैं। तो अगर पैसा डिपॉजिट की अगर बात की जाए तो इसमें दोस्तों जो है एक साल में आप 250 रुपये मिनिमम आप जमा कर सकते हैं। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो है से आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है से इसमें अकाउंट कौन खुलवा सकता है उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। दोस्तों यह जो है से सुकन्या समृद्धि योजना यह सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए ही है। अब उसमें गर्ल चाइल्ड में भी जो है से इसमें एलिजिबिलिटी लगा रखा है कि गर्ल का जो एज होगा वह 1 दिन से लेकर 10 साल के बीच ही होना चाहिए। यानी 1 दिन से लेकर 10 साल तक ही यहाँ पे होना चाहिए। अगर 10 साल से 1 दिन भी अगर ज्यादा होगा तो सुकन्या समृद्धि योजना का आप लाभ नहीं ले पाएंगे, उसमें खाता ओपन ही नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों बात करें कि इसमें जो है से हम पैसा यहाँ पे जमा कर रहे हैं 250 रुपया पर यहाँ पे ईयर के बाद पर ईयर के हिसाब से, और 1.5 लाख या 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से, यानी जितना आपको यहाँ पे हो सके उतना यहाँ पे पैसा आप जमा कर रहे हैं। अगर निकालने की अगर बारी आ जाए तो क्या निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब गर्ल चाइल्ड की जो है से आयु 18 साल जब पूरा होगा, यानी जब उसका आयु 18 साल पूरा होगा तो आप विशेष परिस्थिति में मात्र जो है से 50% जितना पैसा जमा किए हैं उसका 50% ही पैसा को आप निकासी कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे हायर एजुकेशन वगैरह लेना होता है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए जो है से आप 50% जो है से आप पैसा को निकासी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात तो यह है कि जो जहाँ आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इंडिया में जो है से आप कहीं भी इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, यह पूरी तरह से ट्रांसफर करवा सकते हैं इंडिया में कहीं भी। और जितना पेमेंट यहाँ पे आप जमा कीजिएगा दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कहीं भी अगर पैसा यहाँ पे अदर बैंक में अगर जमा करते हैं तो आज उसको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप जो है से पोस्ट ऑफिस में अगर खाता खुलवाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत तो इसमें जो है से आपको टैक्स 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपया के हिसाब से अगर भी जमा कीजिएगा तो आप अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, 60-70 लाख रुपया हो जाता है। और 60-70 लाख रुपया पर जो है से आपको 0% टैक्स लग रहा है। 1 रुपया भी आपको टैक्स यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इंटरेस्ट रेट दोस्तों यहाँ पे आपको 8%, अभी 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 8% जो है से इंटरेस्ट रेट इसमें रखा गया है। और हर वर्ष जो है से इसका इंटरेस्ट रेट जो है से बदलते रहता है। ना कभी 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 सेम भी रहता है, लेकिन यहाँ पे चेंज होता रहता है, या कोई इसको इसके लिए खास यहाँ पे बात नहीं कही गई है। अब यहाँ पे एक परिवार में कितने जो है से लोग यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। क्या हमारे घर में 4 बच्चियां हैं तो क्या चारों का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं। जिस या जो है से एक घर में मात्र 2 ही गर्ल का जो है से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। ठीक है, और विशेष परिस्थिति में अगर मान लीजिए कि फर्स्ट यहाँ पे बच्ची जो जन्म लेती है एक बार, और सेकंड में अगर यहाँ पे जुड़वा बच्ची जन्म ले लेती है तो दोनों का यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यानी इस तरह से जो है से आप ये घर में 3 गर्ल को जैसे सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका निगेटिव पहलू भी देख लेते हैं कि इसका निगेटिव पहलू क्या है। तो देखिए दोस्तों, निगेटिव अगर पहलू की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है सिर्फ आप जितना भी यहाँ पे पैसा जमा कीजिएगा, ठीक है, जमा जितना भी आप कीजिएगा उसमें आपका कोई भी एक्सेस बाद में नहीं रहेगा। जब गर्ल का जो है से एज 18 वर्ष पूरा हो जाएगा, जब 18 प्लस हो जाएगा
तो आपको उसमें किसी भी तरह का भागीदारी नहीं होगा, आप उसके किसी भी तरह से हिस्सा उसमें नहीं ले सकते हैं। इस तरह से यह निगेटिव पहलू बन जाता है कि मान लीजिए कि गार्जियन वगैरह जो है से 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पैसा यहाँ पे जमा करता है, और उस स्थिति में उसके पास 1 रुपया भी यहाँ पे लेने का एक्सेस नहीं होता है, पूरी तरह से जो है से गर्ल ही यहाँ पे मैनेज कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है से निगेटिव पहलू गार्जियन के लिए हो जाता है कि यहाँ पे 18 वर्ष जैसे ही पूरा होता है तो 60-70 लाख रुपया वो खुद से मैनेज कर सकता है, आपको उसमें किसी भी तरह का उसमें आप बाधा नहीं डाल सकते। ये तो इसका निगेटिव पहलू है। दूसरा निगेटिव पहलू है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को लेकर। इंटरेस्ट रेट को लेकर किस तरह से है, क्योंकि दोस्तों इसमें इंटरेस्ट रेट जो है से फिक्स नहीं किया गया है, यह हर वर्ष जो है से बदलते रहता है। पहले इसका इंटरेस्ट रेट लगभग 9.5% था, लेकिन फिलहाल में जो इसका रेट यहाँ पे घटाकर यहाँ पे 8% कर दिया गया है। 9.5% पहले था, लेकिन बाद में भी 7 पॉइंट कुछ या 7 पॉइंट यहाँ पे 4% कर दिया गया था। बाद में जो है इसको फिर यहाँ पे बढ़ाकर 8% किया गया। तो इसका जो है इंटरेस्ट रेट कभी यहाँ पे जो है से एक्स्ट्रा जो है परमानेंट नहीं यहाँ पे किया गया है कि इंटरेस्ट रेट आपको इतना ही मिलेगा, ये इसका निगेटिव पहलू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज आपको निगेटिव पहलू बताया, एक जो है से 18 वर्ष का अगर यहाँ पे गर्ल हो जाएगी तो अपना अकाउंट को जो है से पूरी तरह से एक्सेस वही कर पाएगी, आप इसमें किसी भी तरह का बाधा नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया इंटरेस्ट रेट को लेकर। ठीक है, और इसमें कितना साल तक जमा करना होता है वो भी जान लीजिए। इसमें जो है से दोस्तों 15 साल तक यहाँ पे आप पैसा जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 2005 में जो है से आप यहाँ पे पैसा 2005 से जो है से पैसा यहाँ पे जमा करना शुरू करते हैं, तो यह जो है से 21 साल जब इसका हो जाएगा तो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, यानी यह जो है से अकाउंट 2026 में जाकर मैच्योर होगा। यानी जिस दिन से अकाउंट ओपन होता है, जिस दिन से अकाउंट ओपन होता है उसी दिन से यहाँ पे जुड़ना शुरू होता है। ठीक है, तो ये था इसके लिए कुछ खास और अहम पहलू। आप इस वीडियो में समझ पाए हो कि मैंने जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात था उसको मैंने बता दिया। किसी भी तरह का अगर और डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक और अलग वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर रहे तो। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।